हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी में एक बार फिर से सिलेबस को चेंज करने और मूल्यांकन पद्धति में बदलाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो बैठक हुई है लखनऊ में, उसमें देश भर के जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं उन सभी के अध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं। और इस बैठक में हमारे एमपीपीएससी के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा, उन्होंने भी अपने कुछ सुझाव रखे हैं और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो एमपीपीएससी का मेन एग्ज़ाम है उसके पैटर्न में और उसके सिलेबस में शायद थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया जा सकता है। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे आज के इस वीडियो में, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या आगे हो सकता है, ये सब कुछ जानने को आपको मिलेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस बैठक के बारे में जान लेते हैं। तो ये बैठक स्पेशली परीक्षा प्रणाली और सिलेबस में चेंजेस करने के लिए ही आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के जितने भी आयोग के अध्यक्ष आए थे उन सभी ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। और इसका शुभारंभ जो है वो योगी आदित्यनाथ ने किया है और लखनऊ में ये बैठक हुई है। तो देखिए, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश की पीएससी है उसी की तर्ज पर हमारी एमपीपीएससी में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश की पीएससी में जो अभी चल रहा है पैटर्न, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे कि उसमें आखिर क्या पैटर्न अपनाया गया है और क्या संभावनाएं हमारे एमपीपीएससी में बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के जो पीएससी के एग्ज़ाम हैं वो भी एमपीपीएससी के समान ही 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो जो उत्तर प्रदेश की जो पीएससी के एग्ज़ाम है उसमें मेंस एग्ज़ाम जो है उसमें टोटल पहले 6 पेपर होते थे और उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर्स भी शामिल थे। अब इन्होंने क्या करा है कि उन ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर्स को हटा दिया है और उसके स्थान पर 2 पेपर नए और ऐड कर दिए हैं। उन 2 पेपर्स में इन्होंने उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके है उसको शामिल कर लिया गया है। पहला पेपर जो है उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री और जियोग्राफी शामिल है और दूसरा पेपर जो है उसमें उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को शामिल किया है। तो अब इस तरह से एमपीपीएससी में भी बदलाव हो सकते हैं। अब यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं उसको बहुत पहले ही हटा दिया गया है और वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो मेन एग्ज़ाम होती है पीएससी की उसमें 6 पेपर होते हैं और सारे सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं। तो जो 4 पेपर हैं फर्स्ट के वो सामान्य ज्ञान के होते हैं और एक हिंदी का होता है और एक आपका होता है निबंध का। तो ऐसे टोटल आपके 6 पेपर होते हैं मेन एग्ज़ाम में। तो अब उसकी जगह पर आपको 2 पेपर और ऐड किए जा सकते हैं और 8 पेपर हो सकते हैं 6 की जगह पर, क्योंकि जो 7 पेपर अब बनाया जाएगा नया, उसमें मध्य प्रदेश का हिस्ट्री और जियोग्राफी शामिल किया जाएगा और 8वें नंबर का जो पेपर होगा उसमें अब आपका जो मध्य प्रदेश का इकोनॉमी है उसे भी शामिल किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें सिलेबस की तो पहले जो सिलेबस था मध्य प्रदेश का वो फर्स्ट पेपर के साथ में इंक्लूड था और फर्स्ट पेपर में आपको मध्य प्रदेश भी पढ़ना पड़ता था उसमें और भारत का भी पढ़ना पड़ता था। तो मध्य प्रदेश की जो यूनिट्स थी वो बहुत कम थी और कहीं से भी मतलब प्रश्न आ सकते थे, या तो भारत के पूछेंगे या तो फिर मध्य प्रदेश के पूछेंगे। और इससे दिक्कतें क्या होती थी कि जब पेपर होते हैं तो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक साथ आपको मध्य प्रदेश को भी रिवीजन करना है, भारत को भी रिवाइज़ करना है, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें होती थी। तो इससे आपको अब आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा आपका जो मध्य प्रदेश है वहाँ से हटा करके आपको नए पेपर के रूप में दे दिया जाएगा। और इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जो प्री में आप पढ़ोगे वही का वही आपको अब मेंस में भी काम आ जाएगा। आपका वो जो प्री की जो मेहनत है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको सिलेबस भी आगे वाले पेपर में कम हो जाएगा पहले वाले पेपर में, तो ये भी अच्छी बात है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये चेंजेस शायद हमारी एमपीपीएससी में हैं जो हो रहे हैं वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। और एक परीक्षा प्रणाली में इस बदलाव से पूरे देश की जो पीएससी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में एकरूपता आ जाएगी। अब आपको किसी भी राज्य की अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको सिर्फ वहाँ का जीके तैयार करना पड़ेगा, बाकी जितने भी पेपर्स हैं वो सभी के लिए एक समान रहेंगे, उनका जो सिलेबस रहेगा वो सभी के लिए एक समान रहेगा। और एक फ़ायदा ये है कि आप जिस भी राज्य के हों, जैसे कि आप मध्य प्रदेश के हैं, तो आपके लिए तो उस जीके को तैयार करना और उसमें अच्छे नंबर स्कोर करना
काफ़ी आसान रहेगा। पर जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट शामिल होंगे वो 2 पेपर में शायद हो सकता है इतने अच्छे नंबर स्कोर न कर पाएँ। तो एक बेनिफिट आपको ये भी है कि इसमें आपको अब जो परीक्षा प्रणाली में बदलाव होने वाला है, उससे आपके जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ेंगे और आप अच्छा स्कोर इसमें कर पाएँगे। तो आपको कैसा लगा ये बदलाव, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।